पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में प्याज का रेट काफी बढ़ा हुआ है। इसका जो रियल वजह है आप आज आसानी से समझ पाएंगे कि इसका मुख्य कारण है क्या। आप इन्हें देखिए, इनका नाम सुरेंद्र कुमार भगत है। पूर्णिया सीमांचल का प्याज और मक्का का ये बड़ा व्यवसायी है। ये सीधे नासिक से पूर्णिया प्याज की सप्लाई करते हैं, किंतु इन दिनों इनका रेक लोडिंग नहीं हो रहा है। इसका वजह यह है कि इनका नासिक के प्याज व्यापारी संघ के प्रेसिडेंट सोहनलाल भंडारी से कमीशन को लेकर के विवाद हो गया है। सुरेंद्र कुमार भगत सीधे किसान से प्याज खरीदकर पूर्णिया लाना चाह रहे थे, जो वहां के व्यापारी संघ के अध्यक्ष को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्हें झूठा मुकदमा में फंसाकर डराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इनकी पत्नी, पुत्री, बेटा सभी का नाम मामले में दे दिया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने पूर्णिया आकर मामले की जांच की। इसके बाद सुरेंद्र भगत ने भी सोहनलाल भंडारी पर सदर थाना में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया है, जिसके बाद सुरेंद्र भगत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि अगर वे नासिक के किसानों से सीधे प्याज खरीदेंगे तो किसानों को भी लाभ होगा और इस इलाके के लोगों को भी सस्ता प्याज मिलेगा। वहां के बिचौलिए के कारण ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र भगत ने किसान बिल को उचित ठहराते हुए कहा कि बिचौलिए का कमीशन खत्म कर वे लोग सीधे किसानों से प्याज, मक्का खरीद पाएंगे, किंतु उन्हें परेशान करने के लिए नासिक में बिचौलियों के द्वारा उन्हें डराना चाहता है, जिसमें आम जनों के साथ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को भी सहयोग करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने संबंधित सभी विभागों को आवेदन लिखकर भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को उन्होंने आवेदन दिया है ताकि बिचौलियों पर कार्रवाई हो सके और बिचौलिए जो लाभ कमाते हैं वो लाभ सीधे किसानों को और आमजनों को मिल सके। प्रेस वार्ता के दरमियान सुरेंद्र भगत ने सोहनलाल भंडारी के खिलाफ कई कागजात पेश करते हुए कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है, जिससे यह साबित होता है कि भंडारी ने काफी कमीशन खोरी की है। इसीलिए उनके खिलाफ वे कानूनी लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा आलू, प्याज और मक्का का व्यवसाय है। मेरा 2 फार्म है, श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स और सुरेंद्र कुमार भगत HUF, दोनों का कर्ता मैं ही हूँ। मैं सन 2013-14 से 2019 तक नासिक से प्याज का रैक लोडिंग करके लाते थे। सीमांचल के लोगों में उचित मूल्य में बेचा करते थे रैक से, और आगरा से भी आलू का रैक लाते थे, सीमांचल में ही उतार के बेचते थे। मुझे 2019 में नासिक जाने का मौका मिला एक शादी समारोह में 10 जनवरी 2019 को। उस दिन भी मेरा रैक लोडिंग चल रहा था रानी पत्रा का, पूर्णिया का। मैंने स्टेशन गया और स्टेशन में गया जो RR मैंने देखा तो उसमें ये देखा कि भाड़े में 10%, 11%, 12% मुझसे जो भाड़े लेते हैं ये लोग। सोहनलाल भंडारी, तिरुपति का पूरा 8-9 पार्टनर है, और भी हैं संजू सेठ और आरी कलंत्री, जो भी हैं वहाँ पे रैक लोडिंग करते हैं। उन प्याज भी बेच देते हैं हमको, और भाड़े के नाम पर, रेलवे के भाड़े के नाम पर जो हमसे पैसा लेते थे उसमें 10%, 11%, 12% एक्स्ट्रा लेते थे। मैं चौंक गया, हताश हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने रामा होटल नासिक में, चूँकि वहीं था मैंने मीटिंग किया। मैं सभी को बुलाया, सभी को बुला के मैं बोला कि सर ये क्या है, आप विश्वासघात मेरे साथ कर रहे हैं। मैं भी मक्का का काम करता हूँ, मैं तो रेलवे भाड़ा से एक्स्ट्रा 1 रुपया किसी से नहीं लेता हूँ, फिर आप लोगों ने इतना ज़्यादा रुपया मेरे से क्यों भाड़ा के नाम पे वसूली किए। उन्होंने बोला मैं पूरे हिंदुस्तान से लेता हूँ, सभी व्यापारी से लेता हूँ और इनकम टैक्स भी भरता हूँ। मैं 10% एक्स्ट्रा लेता हूँ और इनकम टैक्स भरता हूँ, तुम किसी से पूछ लो। मैं बोला मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं 10% क्यों दूँ। मैं भी रैक भरता हूँ 40 से 50 रैक, रेलवे के भाड़ा से 1 रुपया मैं किसी से एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ, तो मैं आपको क्यों दूँ। मैं रैक लोडर हूँ, मैं देने वाला नहीं हूँ। जो मेरा पैसा एक्स्ट्रा आप लिए हैं वो पैसा हिसाब करके मेरा दीजिए और हिसाब कीजिए। मैं रैक नहीं ला दूँगा, मैं रैक अगर ला दूँगा तो मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूँगा। उन्होंने बोला ठीक है, तो हम लोग रैक नहीं ला देंगे, मैं तो सबसे लेता हूँ, तुमसे भी लूँगा। मैं बोला ठीक है। 10 जनवरी को उन्होंने जवाब दे दिया। मेरे पास हिंदुस्तान में कहीं भी रैक लादने की रेलवे से लाइसेंस प्राप्त है। मैंने 11 जनवरी को नगर शुल्क स्टेशन में 5 रैक का
बुकिंग किया ऑनलाइन गुलाब बाग से, और माल मैंने खरीद लिया। छोटे छोटे व्यापारी से मैंने एक रेक माल भी खरीद लिया। माल खरीदने के बाद 23 जनवरी 2019 को मुझे वहाँ पे सप्लाई भी मिल गया। उसके बाद सोहनलाल भंडारी जो ये रेक लोडर जो 10 ठो 12 ठो है, इसका भी प्रेसिडेंट है और वहाँ के प्याज व्यवसाय के भी प्रेसिडेंट हैं और बहुत बड़े आदमी दबंग हैं, नासिक के रहने वाले हैं। उन्होंने बेजाब्ते तुरंत मीटिंग कॉल कर सभी व्यापारी को रेक में माल देने से रोक दिया। चूँकि लोकल थे, उन लोगों ने बात मान लिया। लोकल थे, प्रेसिडेंट थे, दबंग आदमी है, कोई उनके सामने बोल नहीं सकते, उनका बात मान लिया और मेरा रेक 3 दिन तक खड़ा रहा। 6 लाख रुपया में मुझे डैमरेज लगा। मैं निराश हो गया, मेरा रेक नहीं लोड हुआ। फिर मैं रामा होटल से जब आने लगा तो मुझे रोक लिया गया, बोला तुम्हारा जो सौदा लिया हुआ वो ट्रक से लोड करना पड़ेगा। मैं बोला ट्रक से मैं नहीं लोड करूँगा, तो बोला सीमांचल में नहीं जाएगा। तो क्या होगा भैया? बोला बांग्लादेश बॉर्डर ले जाओ एक रेक, मैं एक रेक लादने देता हूँ, उसके बाद सारा इंजन उठा के भाग जाओ। मैं एक रेक बांग्लादेश के लिए लोड करवाया, मालदा के लिए। चूँकि 10 दिन 15 दिन माल का हो गया था, सारा माल सड़ गया। कुछ पेमेंट नासिक वाले का थोड़ा बहुत रह गया। मैं रेक का लोडिंग बंद कर दिया, चूँकि प्याज सड़ गया, काफ़ी नुकसान हुआ। मैं भी बंद कर दिया रेक लोडिंग। रेक लोडिंग बंद होने से क्या हुआ, यहाँ पे 300-400 लेबर का कारोबार बंद हो गया, 100 ट्रांसपोर्टर का कारोबार बंद हो गया। फिर रेक लोडिंग गुलाब बाग का उस दिन से आज तक बंद है। अभी ट्रक से प्याज आता है तो 5.5 रुपया 6 रुपया भाड़ा है, 4 रुपया किलो एक्स्ट्रा लगता है, जो हमारे सीमांचल के सभी जनता पे पड़ रहा है। वहाँ पे मीटिंग बैठा, फिर ये लोग बैठे कि आज सुरेंद्र भगत आएंगे गुलाब बाग से, कल गुवाहाटी से आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, बनारस से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। सभी हिंदुस्तान के लोग अगर आके डायरेक्ट माल लादने लगेंगे तो ये 10% 12% हम लोग का क्या होगा। ये बोल करके मुझे गलत आरोप में फंसाने की साजिश चली कि सुरेंद्र भगत को कैसे रोकना है। तो सुरेंद्र भगत को रोकने के लिए हमारे ऊपर जालसाजी मुकदमा दायर किया। जालसाजी मुकदमा दायर करके वहाँ से 8 दिसंबर को मुकदमा दायर किया, थाने में FIR दिया और वहाँ से चला वहाँ से पुलिस, कोई भी नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। थाने में एप्लीकेशन दे के 2 महिला पुलिस मांगा, जिसकी कॉपी मैं दिखाना चाहता हूँ। वहाँ से चलने के बाद यहाँ सीधा लिखा है, देखिए इस पे सबसे पहले लिखा है आरोपी सुरेंद्र भगत। आरोपी सुरेंद्र भगत पहले बना दिया। मैं प्याज लिया, प्याज का पैसा दिया, अच्छा खासा इनकम टैक्स भरता हूँ सरकार को, मैं आरोपी कैसे हुआ? आरोपी पहले सिद्ध करना चाहिए, फिर मुझे आरोपी बोलना चाहिए मेरे मन में। उसके बाद टॉर्चर किया गया, मेरे घर में फैमिली को टॉर्चर किया गया। मैं बाहर था, मेरा लड़का था, 2 घंटा तक उनको जितना पेपर मांगा सारा पेपर उनको दिया गया। थाने से मुझे फ़ोन आया, मैं जवाब दिया, मैं कोई गलत नहीं हूँ साहब, मेरे यहाँ कोई पैसे नहीं है, पैसे थोड़ा बहुत है तो जा रहे हैं। सितंबर में भी पैसे गए, अक्टूबर में भी पैसे गए, नवंबर में भी पैसे गए। ये 11 दिसंबर को भी पैसे उस पार्टी को गया है जिस पार्टी का इसमें जिक्र है। और ये देखिए सर, ये मैंने थाने में मेल दिया 11/11/2020 को। मैं अपनी सबूत पेश किया कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। SP को भी दिया मेल, नासिक के SP को, नासिक के SP जो रूरल में आता है उनको भी मेल दिया, इनको भी मेल दिया। ये जालसाजी बनाए, कभी 42 लाख लिख के दिए, कभी 40 लाख लिख के दिए और व्हाट्सएप में हमको 20 लाख लिख के दिए। जबकि ये पारस ट्रेडिंग है नाम इसका, इसके थ्रू केस करवाया गया, जबकि इसका रुपया 12 लाख था। मैं सितंबर में भी 50,000 भेजा, अक्टूबर में भी 50,000 भेजा, नवंबर में भी 50,000 भेजा, दिसंबर में भी 50। फिर मैं कैसे आरोपी हूँ? मैं आरोपी नहीं था। मुझे सिर्फ ये रोकने के लिए कि ये रुके, किस प्रकार रुकेगा, हमको, मेरी पूरी फैमिली को पूरा टॉर्चर किया गया रोकने के लिए, रेक भरूं। और ये जो नाजायज़ मेरे साथ हुआ, इसके लिए मैं सभी को भेजा हूँ, दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी,
को मैं भेजा हूँ, अमित शाह बाबू को भी भेजा हूँ, ये 19 आदमी को मैंने एप्लीकेशन भेजा हूँ, माननीय रेल मंत्री को भेजा हूँ, कृषि मंत्री भारत सरकार को भेजा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश बाबू को भेजा हूँ, उप मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, कृषि मंत्री बिहार को भेजा हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, उप मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, कृषि मंत्री के भेजा हूँ, महाराष्ट्र का भी निर्देशक आरक्षी महानिर्देशक डीजीपी साहब को महाराष्ट्र भेजा हूँ, आईजी साहब को भेजा हूँ, एसपी साहब को भेजा हूँ, वहाँ के थाना को भी भेजा हूँ। 4 से 5 रुपये किलो का फर्क आता है। 1 रुपया 50 पैसा किलो रेक से भाड़ा है नासिक से गुलाब बाग का, और 5.5 से 6 रुपया किलो ट्रक का। ये पैसा किसका जा रहा है सर? ये तो जनता का जा रहा है। इस पर मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, इसकी उच्च स्तरीय से जांच हो और मुझे न्याय मिले। किसान भाई से भी निवेदन करता हूँ, जो किसान भाई ये किसान बिल पास का विरोध करते हैं, ये तो किसान बिल पास हुआ तो मुझे हिम्मत हुआ फिर रेक आएगा। देखिए, किसान बिल जब तक हम लाभ नहीं उठाएंगे, ये 9%, 15%, 40,000 रुपया, ये 40,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा, 2 रुपया किलो कमीशन। ये हरियाणा से आया है आलू मेरा, ये पंजाब से आ रहा है आलू, एक गाड़ी में 52,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। ये किसान बिल पास हो जाएंगे तो ये 52,000 किसान के घर में ही जाने वाले हैं, ये बिचौलिया के घर में नहीं रहेगा। मैं इस माध्यम से किसान भाई को भी बोलता हूँ कि किसान बिल जो पास हुआ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 16 तारीख को जो प्रेसिडेंट है मोहनलाल भंडारी, ये राजा महतो मेरा मुंशी है जो उसमें जिक्र है, देखो फ़ोन, इनको फ़ोन आया था ये नंबर से, मोहनलाल भंडारी का ये नंबर से फ़ोन आया, धमकी दिया 16/12/2020 को धमकी आया कि कहाँ सुरेंद्र भगत, कितना भागेगा, बोलो हमसे जल्दी बात करेगा, नहीं तो और 10-15 केस उस पर ला देंगे। और एक कृष्ण कुमार भगत है सर, उसको भी फ़ोन आया था उसके नंबर पर 16 तारीख को ही, इसके ठीक आधे घंटे बाद, कि सुरेंद्र भगत को बोलो हमसे बात करेगा, नहीं तो एक मुकदमा है, 10-15 मुकदमा और डालेंगे। उस लड़के का नाम है कृष्ण कुमार भगत।